नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि सूरत निसा में ये जो कुरान मजीद कहते हैं मुबारक है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना सुलासा रुबा, कि इन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, दो दो तीन तीन चार चार। तो अगर तुम इंसाफ न कर सको तो फिर एक ही से निकाह करो। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या तफसीर है? सबसे पहली बात याद रखें कि मर्द के लिए एक वक्त में यानी चार निकाह करने की इजाज़त है, चार से ज़्यादा नहीं कर सकता। एक ही वक्त में वो चार निकाह कर सकता है, चार शादियां कर सकता है। अलबत्ता उसकी एक बीवी का इंतकाल हो जाए या फिर क्या है कि वो एक बीवी को तलाक दे दे तो बिल्कुल फिर वो पांचवी भी इसका कर सकता है। लेकिन एक वक्त में सिर्फ चार निकाह करने की, चार शादियां करने की इजाज़त है। चार से ज़्यादा एक ही वक्त में करना ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का खासा है, हज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। ठीक है जी। तो ये जो रवाफिज़ हैं, शीए, वो इससे इस्तिदलाल करते हैं कि मर्द एक वक्त में 9 शादियां कर सकता है। कुरान में ये कहा गया दो दो तीन तीन चार चार। तो ये दुरुस्त नहीं है, रवाफिज का नज़रिया गलत है। मर्द के लिए लाजिम है कि यानी अगर वो करता है तो एक वक्त में चार ही करेगा, चार से ज़्यादा नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये बताई गई कि अगर इंसाफ न कर सको तो एक ही से निकाह करो। अब अगर वो इंसाफ कर सकता है, मतलब बीवियों के खर्चे पूरे कर सकता है, उनको फिर घर भी अलग लेकर दे, हर बीवी का अलग घर लेकर दे, खर्चे पूरे कर सकता है अच्छे तरीके से, और बाकी जिमा के जो मसाइल होते हैं उनमें भी, तो बिल्कुल वो फिर चार निकाह बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हमारे माशरे में आपको पता है जो खिता है, हमारा जो माशरा है अजम का, पाकिस्तान, इंडिया का, बांग्लादेश के, यहाँ पर ये औरतें जो होती हैं ना वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मामला बहुत ख़राब करती हैं। ये अरब में मामला होते हैं, वहाँ पर दो तीन तीन चार चार निकाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, औरतें बर्दाश्त नहीं करती इस हवाले से। तो अब दूसरी शादी अगर मर्द कर भी दे, अच्छे मतलब मामला पूरे कर रहा हो, खर्चात पूरे कर रहा हो, फिर भी वो लड़ाई झगड़ा बहुत करती हैं, मामला ख़राब करती हैं। तो औरतों को भी ये बात समझनी चाहिए, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अगर तुम कर सकते हो तो बिल्कुल चार की भी इजाज़त दी है। आगे भी ये कहा कि अगर इंसाफ न कर सको तो फिर एक ही पर गुजारा करो। तो इंसाफ नहीं कर सकता तो मर्द फिर एक ही से निकाह करे, ठीक है। अगर कर सकता है तो फिर अल्लाह ने इजाज़त दी है ना, औरतों को भी समझना चाहिए। तो इस हवाले से जी बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में बहुत ज़्यादा अक्सर औरतें ही देखी हैं, एक तो शोर की नाशुक्री करती हैं और एक एहसान फरामोशी करती हैं। तो मुस्लिम अहमद बिन हंबल की हदीस है कि जो औरत है 5 वक्त नमाज पढ़े, फ़र्ज़ रोज़े रखे रमज़ान मुबारक के, और शोर की इताअत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, तो उससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। और फिर इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा कि बीवी का, फिर एक शख्स ने पूछा कि बीवी का हमारे ऊपर क्या हक है? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम कपड़े पहनो तो उसे भी पहनाओ, इसके चेहरे पर मत मारो, और ये ना कहो कि अल्लाह तेरा बुरा करे, और उससे घर के अंदर ही अलहदगी इख्तियार करो। तो बहरहाल ये याद रखिए कि शोर को अल्लाह ने इजाज़त दी। आप देखें औरतें हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा, मर्द कम है। अगर मर्द के पास अखराजात हैं, मामलात हैं, तो बिल्कुल दूसरी तीसरी शादी कर सकता है, इजाज़त है, ताकि औरतों के मामलात भी हैं। तो अब ये है हमारे माशरे में नहीं ऐसा होता, औरतें बर्दाश्त नहीं करती, दूसरी औरतों को मारती हैं, फिर मामलात बड़े ख़राब होते हैं। तो बहरहाल अगर मर्द कर सकता है तो बिल्कुल करे, मामलात पूरे कर सकता है, वरना फिर इंसाफ नहीं कर सकता तो एक ही बार गुजारा करे। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, या आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जाएगा।